तो 4.2। तो अध्याय 4 है, जिसमें हमको क्या करना है, वर्ग समीकरण वाले सवाल। कौन से? वर्ग समीकरण से संबंधित सवाल है। इसमें कौन सा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण भी कहते हैं। मतलब ये है कि चर राशि की घात कितनी हो? अधिकतम 2। चर राशि माने मतलब यहाँ x, y, z कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, चर राशियां होती है। तो उसका क्वेश्चन नंबर हमको दूसरा वाला, कितना है क्वेश्चन नंबर? तीसरा की दूसरा? दूसरा, तीसरा है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा। उसमें बताया गया है कि जो है 2 संख्याएं ज्ञात करना। कितनी संख्याएं दिया है? कह सकते हैं हम कि दिया है कि 2 संख्याएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 2 संख्याएं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक। तो 2 संख्याएं और जिनका योग माने संख्याओं का योग कितना है, जो है जिनका योग कितना दिया हुआ है? 27 दिया। अब इन संख्याओं का गुणनफल, संख्या का क्या है? गुणनफल। संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 182 दिया हुआ। अब हम यहाँ पर जो है इन संख्याओं के लिए ज्ञात करने के लिए हल करेंगे। हल में क्या लिखना है कि माना की पहली संख्या क्या चीज दिया हुआ है हमारे पास में? x नाम से, ठीक है। क्या माना हुआ है? x। अब दूसरी संख्या के लिए पता करना, 2 संख्या में बोला तो 2 संख्या तो पहली मिली हुई है, तो दूसरी का पता करना है, तो उनका योग, यानी कि मतलब यहाँ की पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? 27। तो पहली संख्या क्या हमारे पास में? x है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या ये 27, पहली संख्या के लिए जो है दिया हमारे पास माना हुआ है कि x है। दूसरी संख्या पता करना, तो x इस पहली संख्या क्या कर देंगे हम? पक्षांतर। क्या कर देंगे? पक्षांतर करने में। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 27 माइनस का x है, ठीक है। अब प्रश्न में बोला है, क्या बोला है? प्रश्नानुसार में हमारे पास में यहाँ पर बताया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणन करना है, मतलब पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या का गुणा। कितना दिया हुआ है? 182। कितना दिया हुआ है? 182 दिया हुआ, ठीक है। अब इस संख्या को, तो पहली संख्या हमारे पास में क्या है? x, इसका गुणा। दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस का x बराबर कितना दिया हुआ है? 182। इस x का इसमें और इस x का इसमें गुणा करके इस कोष्टक को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x का गुणा करेंगे तो 27x और इस x का इसमें करेंगे तो माइनस x का वर्ग। तो यहाँ पर कितना है? 182। और इसके बाद में इसको जमा दीजिए, इस तरफ लेके जाइए 27 माइनस x और माइनस का x का वर्ग और माइनस का 182 बराबर 0। पक्षांतर के, क्योंकि वर्ग समीकरण में या द्विघात समीकरण में एक और हमेशा क्या रहता है? 0, ठीक है। इसको क्रम से बनाने के लिए अब दूसरी बात एक और इसमें रहती है कि ये घटते क्रम में होती घात है, माने ये बड़ी संख्या घात अधिकतम 2 है, फिर 1 वाला आएगा, फिर अचर पद आएगा। इसे जमा के लेते हैं। x का वर्ग या पहले -1 का गुणा करते हैं, -1 का क्या करने पर? गुणा करने पर। क्योंकि जो x का वर्ग होता वो कैसी रहती? धनात्मक। कैसा रहता है? धनात्मक चिन्ह में। कौन से चिन्ह में? धनात्मक चिन्ह। तो यहाँ पर ये अपने पास में क्या आ जाएगा? -27x और माइनस प्लस x का वर्ग, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 182 बराबर 0। अब क्या कर देंगे? जमा लिख दो, x का वर्ग और यहाँ पर
क्या आ जाएगा माइनस का 27x और a प्लस का कितना 182 बराबर 0। अब ये 182 यहाँ एक है प्लस का एक और गुणा कितना 182, गुणा करने पर कितना जाता है 182 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 27। तो हम यहाँ पर जो है 13 गुणित 14, तो 13 चौके 52 होता है, 13 चौके 52 की कितना 2 बचेगा 5, 13 एकम 13 और 5 18, मतलब ये -13 और -14 में तोड़ना है इसको, -13 और -14 तो 1x का वर्ग और ये -13 है x और -14 है x और कितना आ गया 182 बराबर 0। दो का सेट बना दो यहाँ पर, तो यहाँ x और x कॉमन निकाल लिए, क्या बच्चा x और यहाँ कितना बच्चा 13, यहाँ 14 और 182 भी कैसे बना हुआ है, ये 182 13 और 14 से बना, तो यहाँ से 14 निकाल ली माइनस का, तो यहाँ x और माइनस का कितना बच गया 13 है, माइनस क्या बच गया 13 है बराबर कितना आ गया 0। x -13 पूरा उभयनिष्ठ निकाल लो, फिर बचा क्या है ये x बचा हुआ ये, और फिर क्या बचा है माइनस का 14 बराबर 0। अब हम यहाँ पर से शून्य के लिए संख्या के लिए ठीक है देखेंगे, शर्त के लिए शर्त होती है कहना चाहिए प्रतिबंध के लिए, तब की स्थिति में x बराबर कितना हो जाएगा, x -13 बराबर 0, तो x बराबर कितना 13। दूसरा है x बराबर x -14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया है 14। पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर। अब हम संख्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है संख्या पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या, ठीक है ये दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे x बराबर 13 लेने पर एक ही संख्या ले लें। तो पहली संख्या हमारे पास में क्या थी, पहली संख्या x थी, क्या थी इस x और x बराबर कितना है 13। दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास में, दूसरी संख्या थी 27 x, तब यहाँ पर 27 हो गया और ये -x का मान कितना लेना है हमको 13 है, कितना लेना है 13, तो घटा दीजिए 27 में 13 गए कितना है 14, तो दूसरी संख्या हमारे पास में क्या आ गई 14। इसको उत्तर करके लिख देना, उत्तर या अतः है पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या 14। ये आपके उत्तर हो जाते हैं। इस तरीके से सॉल्यूशन को किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, काफी इम्पोर्टेंट रहता है इस प्रश्नवली में, इस अध्याय में ये सवाल को आपको करना अच्छे तरीके से, ठीक। जाओ।